के वो दिन जो गरीबी हम बंगाल किसी जगह से लौट रहे उस समय, तो जब एक इंजीनियर से मुलाकात हुई, क्योंकि हमने जब रेलवे सफ़र किए तो एक इंजीनियर मिली, तो शायद हम डरी हुई आ रही थी क्योंकि टिकट हमने खरीदी नहीं थी, अपने हाथों में अर्थों नहीं थी। और जब इंजीनियर को पास बैठी, बहुत सी समय बैठी, जब रेलवे स्टेशन तक हमने गई, उस समय ना तो हम पढ़ सकते, लेकिन वही इंजीनियर को पूछी कि इस गाड़ी बंगाल तक जाएगी? बोली हाँ। तो उसी की सीटों में आके बैठ गई। तो बहुत सी समय के बाद इंजीनियर ने कहने लगी, छो तुम टिकट नहीं लिए? मैंने कहने लगी, नहीं मेरे पास टिकट नहीं है, मेरे पास अर्थ नहीं है। तो इंजीनियर बोली, देखो तुम यही रहो। उस समय छोटे छोटे डब्बे होती थी क्योंकि वीआईपी कोठा थी। तो इंजीनियर के पास थोड़ी ऊपर का सीट में सो पड़ी थी। तो इंजीनियर रात जब शाम हुई तो नीचे बैठी, और रात जब हुई तो शायद भूखे पेट थे। तो इंजीनियर देखने लगी, बोली देखो तुम खाना खाए? मैंने कही आप नहीं, मैंने खाना नहीं खाया। तो इंजीनियर बोली, चलो हम साथ में खाना खाएंगे। मैं कही आप खा लो, हम खाना नहीं खाएंगे। बोली देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो शायद हम नहीं, इसी आहार मेरे पास है लेकिन हम नहीं छुएंगे। तो उसके साथ हमने भोजन किए, और जब भोजन करने के बाद बहुत ही बातचीत रात भर हुई। तो इंजीनियर ने अपने कुछ अपने बंगलों की प्लान दिखाए जहां उसकी घर है। तो उन्हें दिखाए तो हमने थोड़ी सी देखी। तो इंजीनियर ने पूरी रात भर हमारे साथ बिताए। बोली देखो, जब सुबह होते जा रहे इंजीनियर सोने गई। बोले देखो अगर टीसी आएगी तो शायद तुम हम गए हो, उस बात थी। तो जब सुबह हुई और दोपहर आई तो इंजीनियर अपने घरों लौट रही और हम अपने घरों लौटेंगे, लेकिन तीनों इंजीनियर उस गाड़ी में थे। तो उस समय जब गरीबी देखी, एक इंजीनियर कहती है तुम हमारे साथ चलो, और दूसरा इंजीनियर के स्त्री और परिवार कहते हैं हमारे साथ चलो। तो हमने कही ये देखो हम अपने घर लौटेंगे। तो ये इंजीनियर कहने लगी, जिसके साथ रात भर बातचीत किए, वो कहने लगी चलो अब हमारे घर चलो, तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें अपने घर छोड़ देंगे। मैं बोला नहीं, आप अपने घर जाओ और हम अपने घर चलेंगे। तो इंजीनियर ने कहने लगी, देखो बेटा तुम्हें हम लेने आएंगे। मैंने कही क्यों? बोली देखो तुम्हारे गरीबी देख के हमें कुछ तसल्ली हो रही, तुम अपने घरों में रहो। मैंने कही ठीक है, हम बाद में सोचेंगे। तो इंजीनियर बहुत सी कोशिश की और हमारे विचार कुछ और निकले। तो कुछ दिन के बाद हमने मन में ख्याल आई, तो हमने इंजीनियर के घरों तक गई। तो जब घरों तक पहुंची, इंजीनियर चौंकने लगी, छो तुम कैसे आए? मेरी पिता थी, लेकिन मैं पढ़ाई लिखाई नहीं थी। तो इंजीनियर कहने लगी तुम अपने घर कैसे आए? मैंने बोली आपने जो प्लान दिखाया उसी में हम सोचते सोचते यही जगह पहुंच गए। तो इंजीनियर अपने घर के बगल में
कॉलिंग बेल लगा हुआ है, तो अपने दरजा वही खोली उस समय। तो कुछ दिन के बाद इंजीनियर अपने घरों में आए, लेकिन क्योंकि लेने आए उनके एक संतान, एक पुत्र संतान, एक कन्या संतान, लेकिन इंजीनियर इतने अच्छे लोग बहुत ही कम मिलते। इंजीनियर की दिलों की बहुत ही कृपा मांगेंगे, क्योंकि उनके मन के आज के ज़माने में, आज के समय जो चल रही, क्योंकि इंसान अर्थ के लालच में, और इंसान के पास जब अर्थ हो जाती तब शायद ऊंचे उड़ जाते, क्योंकि वो इंसान ऐसी थी, उनके पास विमान की टिकट देती थी, जिस कंपनी में भी वो जाती थी, लेकिन इंजीनियर रेलवे में सफ़र करती थी। तो हमने उसे कही, क्यों आपके पास टिकट होते हुए अपने क्यों रेलवे में जा रहे? तो इंजीनियर कहने लगे, देखो बेटा, हमने एक टाइम गरीबी बिताए, तो उस समय हमारे लिए वो दिन थी जो हमने पढ़ाई लिखाई किए बीच रस्तों पर, जो बिजलियाँ जहाँ जलती है वहाँ जाके पढ़ाई लिखाई किए, और अपने उस समय पिता गुजर गई, तो हमने माई किसी जगह काम करती थी, और उसी में हम अपने कुछ काम करके इसी पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। तब इंजीनियर शादीशुदा किया, बहुत ही समय हो चुके थे, लेकिन वो इंजीनियर ऐसी थी, अशोक कुमार बोस उनकी नाम थी। लेकिन उस दिन हमने सोची उनके घरों में, जब फिर उनके घरों में लौट चलेंगे, तो हमने गई नहीं। और बहुत ही अच्छे इंसान थे। आज के ज़माने में ऐसे इंसान पाना बहुत ही मुश्किल है। आज भी हम तारीफ मांगते ऐसे प्राणी की, लेकिन जब इंसान प्राणी हिसाब से आए, तो किसी इंसान की अच्छे कदर देख के हम जरूर तारीफ मांगेंगे। आज के ज़माने कुछ और गुजरी जा रही, क्योंकि समय परिवर्तन हो चुकी। अब इस समय में इंसान सिर्फ अर्थो अपने साथ नहीं, इस अर्थ छोड़ के जानी है। लेकिन इंसान सोचती है आज ऊंचे महल बना लो, कल की गरीबी हम भूल जाए। लेकिन देखो, हम जिस रास्ते पे हैं, अपने परिश्रम से स्थान बनाए, पांचों पेट पाले, अपने परिश्रमी मेहनत से, किसी की ना कोई बेईमानी के अर्थ हमने आज तक इस धरती पर किए, क्योंकि समाज चाहे हमारे लिए कुछ भी सोची होगी, हम अगर माई चरण बैठे हो, क्योंकि जीवन की बहुत ही कहानी है। उस कहानी आगे कितनी दौड़ाएगी शायद माई जाने।